हाय एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है फैराडे सेकेंड लॉ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या कहा था फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये कहा था कि भाई W इज इक्वल टू क्या होता है? ZQ होता है, राइट। क्या क्या कहा था चलो हम देखते हैं एक बार। उन्होंने फर्स्ट कहा था W इज इक्वल टू ZQ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उन्होंने कहा था कि W इज इक्वल टू वॉट? मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम इंटू वॉट? टाइम बाय 96500 इंटू n फैक्टर। यही था ना एक फॉर्मूला बच्चों? ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें ये निकालना है, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो W इज इक्वल टू EM इंटू आई इंटू टी। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रही हूँ। और इस लेक्चर के बाद लास्ट में सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को आज बताने वाली हूँ, इनटू n फैक्टर। ठीक है, एक तो ये था W अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी बाई 96500 इंटू n फैक्टर। दो फार्मूला हमने फर्स्ट लॉ से सीखा था, और हमने फर्स्ट लॉ से एक और फार्मूला सीखा था। वो सीखा था n इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई 96500 इंटू वॉट? इंटू n फैक्टर। यही सीखा था ना कल? तो ये हमने फैराडे से सीखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कल हमने सीखी थी, वो सीखी थी, कहते हैं कि NC बाई NA इज इक्वल टू वॉट? NFA बाई NFC। मतलब क्या है ये? हमने पढ़ा है ना NF फैक्टर, n फैक्टर कैसे निकालते, वही बोल रहे हैं n फैक्टर A बाई n फैक्टर से। ये हमने सीखा कल फैराडे फर्स्ट लॉ में। अब फैराडे ने सेकेंड लॉ में क्या किया? ऐसा उसने क्या किया, उसने दो सेल लिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप समझ लो कुछ इस तरीके से लिया होगा उन्होंने। कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाती हूँ। दो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक सेल ले लिया 2, उसमें लगा दिया इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से उन्होंने लगवा दिया, और ये देखा कि इसमें अगर ये सीरीज में, ये ध्यान रखना बच्चों, ये सीरीज में उन्होंने लिया था और सीरीज में कुछ कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ध्यान रखा कि हमने दो सेल लिया, किसमें से कनेक्ट करवाया? सीरीज में कनेक्ट करवाया, और देखा कि करंट की वैल्यू क्या होगी। अब खुद सोचो कि करंट की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली आई सेम होगा। ये तो आप लोग समझ रहे हो ना कि कैसे करंट सेम होगा हमारा। तो इसमें क्या होगा? इसमें आई सेम होगा, वो उन्होंने देखा। और कितना होगा? टाइम कितना होगा? ऑब्वियसली टाइम भी सेम होगा सीरीज के अंदर। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, फैराडे ने सेकेंड लॉ में अपने ये ऑब्जर्व करके ये बोला फाइनली कि WA इज टू WB रेशियो WC WD का जो रेशियो होता है इन चारों का, क्या होता है? वो इक्वल होता है किसके? इक्विवेलेंट मास ऑफ ABCD। ठीक है, ये उन्होंने किया। इसको हम प्रूफ करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है ये सारी चीज़ें, बट ये उन्होंने बोला। तो उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ में उन्होंने क्या बोला ये देखो। यहाँ पे डेफिनेशन है, बट आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेके बैठिए और इस चीज़ को लिखिए, राइट। उन्होंने कहा कि फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेट एट इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रेशियो। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, राइट, 2 और मोर देन 2 सेल्स, द रेशियो क्या होता है? रेस्पेक्टिव वेट का, इलेक्ट्रोड का, वो इक्वल होता है किसके? इक्विवेलेंट मास के रेशियो से। तो यही उन्होंने कहा था सेकेंड लॉ में। बहुत सिंपल है जो उन्होंने कहा। फर्स्ट में उन्होंने कहा W इज इक्वल टू वॉट? W इज इक्वल टू ZQ। लेकिन सेकेंड में उन्होंने क्या कहा? सेकेंड में उन्होंने कहा कि क्या होता है, कोई भी अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं किसी भी दो सेल्स का, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसका रेशियो क्या होता है? वेट जो इलेक्ट्रोड का होता है उसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट मास रेशियो के इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर होगा 1 और 2 का क्या डिफरेंस है। सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने एक जगह कर दिया, वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से फॉर्मूला। अगर उतना पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, राइट। ये क्लियर है फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या कहा था। चलिए, अब ये तो फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे
दो सेल, अगर यहाँ भी अगर हम बात करें, मान लो 2 सेल हमने लिया, इलेक्ट्रोड लगाया, ऊपर से क्या होगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने बहुत बार बताया, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अपने बहुत लेक्चर में मैंने वो डायग्राम आपको दिखाया है कि ऊपर से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। ऊपर कनेक्ट करते हैं क्या, बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, एनोड और कैथोड लगाते थे। तो वैसे ही करके इन्होंने किया यहाँ पे, और क्या देखा, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि 2 सेल को उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया किसमें, सीरीज के अंदर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, उसको ज्वाइन करवाया सीरीज में, ठीक, और उसमें एक सॉल्यूशन पोर कर दिया। अब वो सॉल्यूशन उन्होंने क्या लिया, Ag का, अगर मान लो हमने Ag का लिया, सिल्वर का सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगाया, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन पोर कर दिया। कैसा सॉल्यूशन, मैंने क्या लिया, मान लो हमने AgNO3 ले लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, AgNO3, और सेकंड में क्या किया, कॉपर सल्फेट। ये आपको समझ आ रहा है, नॉर्मल देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, ऐसे करके 2 लिया, इसके अंदर लगाया इलेक्ट्रोड, कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये उन्होंने Ag का ले लिया, समझ लो ध्यान से। फर्स्ट वाले में उन्होंने क्या डाला, AgNO3, और दूसरे वाले में उन्होंने लिया कॉपर सल्फेट, CuSO4, दोनों एक्वस होगा क्योंकि सॉल्यूशन है। ये चीज़ क्लियर समझ रहे हो ना। इस तरीके से उन्होंने 2 सेल कनेक्ट कर लिया, ठीक है, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या ऑब्जर्व किया वो देखो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, देखो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसको हम कैसे समझे, क्या समझे, समझ नहीं आ रहा होता है ना। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है, आप देखो एनोड में क्या होता है, हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, और कैथोड में क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। अब एनोड में कौन मूव करेगा, याद करो वो वाला जो डायग्राम हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अनायन मूव करेगा, ठीक है। अगर हम AgNO3 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3 चीज़ें मिल रही है, NO3 माइनस H2O, और क्या मिलेगा, Ag मिलेगा, यही 3 मिलेगा ना। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है लो, तो सबसे लो किसका होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ध्यान से देखो तो Ag का होगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है NO3 माइनस के ब्रैकेट में 20, इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो है 20 नंबर, H2O वाटर 21। और आप ध्यान लगाइए पीछे का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर, वाटर कितने नंबर पे था, वाटर हमारा 2 था, एक था 7 नंबर पे और एक था 21 नंबर पे, राइट। अब यहाँ पे एनोड के केस में हमने 21 कर लिया, क्यों लिया ऐसा, आप याद कीजिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो ऑक्सीडेशन के केस पे क्या होगा, 21 नंबर पे 21 नंबर वाला ही लेंगे ना वाटर, तो यहाँ पे वो 21 नंबर वाला लेंगे हम, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Ag इज इक्वल टू Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना दिया, Ag बना दिया। तो ये तो एनोड के केस में उन्होंने देखा। कैथोड में क्या देखा, कैथोड में ये देखा कि कटायन मूव करेगा, ऑब्वियसली कटायन मूव करेगा। वो डायग्राम बस माइंड में लेके चलो जब मैं ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो डायग्राम अगर याद करोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कैथोड के अंदर क्या होता है, कैथोड के अंदर उन्होंने देखा कि इसका SRP हाई था, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो कटायन मूव करेगा, मतलब यहाँ पे देखोगे तो हाई किसका है, Ag का या H2O का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कीजिए, Ag प्लस 19 नंबर पे, H2O 7 नंबर वाला लिया, क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हमने 7 लिया। Ag प्लस 1 ही को लिया माइनस, तो क्या Ag आया, मतलब ये चीज़ें क्लियर हो रहा है। मिल तो हमें प्रोडक्ट क्या रहा है, आखिर में हमें प्रोडक्ट सिल्वर ही मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझो। तो यही उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि भाई ये चीज़ें होती है नॉर्मली, बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल ध्यान रखना, 2 ले लो अलग अलग, AgNO3 डाल दिया, CuSO4 डाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका लगा दिया, Ag का लगा दिया, है ना। Ag का हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, और उस तरीके से हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो ये चीज़ें मिलती है हमको यहाँ पे फाइनल, तो यही है हमारा फाइनल। उसके बाद यहाँ पे ये देखोगे, क्या देखोगे, फॉर्मूला याद कर जो भी लिखवाया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखा उन्होंने, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला देखोगे, एक बार ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्या था, वेट एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास रेशियो के इक्वल होता है, यही कहा था ना फैराडे ने। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि वेट Ag बाई वेट Cu इज इक्वल टू EAg बाई ECU होगा या नहीं होगा। तो WAG अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, EAg इंटू आई इंटू टी बाई 96500, यही होगा ना बच्चों,
क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? WAG निकालना है सिल्वर। कैसे निकालिएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ AG इंटू वॉट? इंटू I इंटू T। T होगा ना, बाई कितना होगा? 96500। यही होगा ना? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को या नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्लियर है? तो ठीक है, यही था फैराडे का लॉ जो फैराडे ने अपने सेकेंड लॉ में बोला। मतलब फाइनली हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है और वो डायग्राम याद रखना है कि किस तरीके से कैथोड और एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने बस इतना ही बोला था कि वेट एट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास रेशियो। और ये ध्यान रखना कि पानी वाले केस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर 21 किस में है? ऑक्सीडेशन वाले केस में। वाटर 7 वाला किस में है? रिडक्शन वाले केस में। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ जो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो आपके न्यूमेरिकल्स में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो मैंने लिखा है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो कॉपी पेन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करना, और यही यूज़ करते हैं बेसिकली, यही इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एन अगर निकालने के लिए पूछता है, हमने फैराडे फर्स्ट लॉ से क्या सीखा था? एन इज इक्वल टू I इंटू टी बाई 96500 इंटू NF, एन फैक्टर। एक तो यह वेट निकालना हो तो क्या करेंगे? N इंटू मोलर मास, ये पता है। N गैस का, अगर मान लो गैस हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका STP ध्यान रखना, उसका STP होता है बच्चों 22.4 लीटर। ये गैस पे मोल इसका होता है, किसका? अगर नंबर ऑफ मोल गैस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम STP पे ये फिक्स है, 22.4 लीटर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आपको निकालने को कहता है तो V इज इक्वल टू NRT बाई P पे आराम से इस फॉर्मूला को आप निकाल सकते हो। तो ये हमने फैराडे फर्स्ट लॉ से सीखा था, और एक फॉर्मूला और सीखा था NC बाई NA इज इक्वल टू NFA बाई NFC। तो ये हमें किसने दिया था? ये हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में सीखा था। सेकेंड लॉ में हमें क्या सीखा? हमने एक नया फॉर्मूला सीखा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। W1 बाई W2 इज इक्वल टू व्हाट? E1 बाई E2। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो रही होगी, राइट। तो यही हमने सीखा फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ में। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी फर्स्ट और सेकेंड लॉ की। तो यही चीज़ था हमारा फैराडे का, जो आज ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम आगे। अभी हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही कंप्लीट किया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या क्या पढ़ा। याद कीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। 2 एस्पेक्ट मिला था वहाँ पे, कौन कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी थी। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या हमने पढ़ा, पूरी सीरीज़ देख ली हमने उनकी। फिर हमने देखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब था। क्वालिटेटिव में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करते हैं कैसे होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर हम वेट पता करते हैं, मास पता करते हैं, किसका? मेनली मेटल और गैस का ही देखा था हमने। वॉल्यूम पता करेंगे, मोल्स पता करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। फिर फैराडे आए, फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में क्या बोला? फर्स्ट लॉ में यही बोला कि W इज इक्वल टू वॉट? बताओ, अब तो तुम लोगों को पता है ना, W इज इक्वल टू वॉट? ZQ। Z क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये फार्मूला सीखा, कुछ फार्मूला जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो सारी चीज़ें हमने सीखी। फैराडे सेकेंड लॉ में फैराडे ने क्या बोला? कोई भी सीरीज में अगर कनेक्शन होता है 2 और मोर देन 2 सेल्स, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव होता है वेट एट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास रेशियो। तो ये चीज़ें हमने सीखी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। आज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका होता है कंप्लीट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।